रुचिका पढ़ने लिखने में होशियार होने के साथ साथ बॉक्सिंग में भी काफी अच्छी होती है। शादी से पहले उसे बॉक्सिंग का बहुत शौक होता है, लेकिन शादी के बाद उसे घर के कामों में फुर्सत ही नहीं मिलती कि वो कुछ कर पाए। ए बहू, तुम जरा बाजार जाकर घर का राशन खरीद लाओ। तुम्हारे पति को तो काम से फुर्सत ही नहीं है और मेरे घुटनों में दर्द रहता है। जी माँ जी, मैं चली जाती हूँ। ठीक है। ए बहू, तुम जरा बाजार जाकर घर का राशन खरीद लाओ। तुम्हारे पति को तो काम से फुर्सत ही नहीं है और मेरे घुटनों में दर्द रहता है। माँ जी, मैं टाइम से वापस आ जाऊंगी, आप बिल्कुल चिंता मत करिए। ऐसा कहकर रुचिका वहां से चली जाती है। जब वो घर वापस आती है तब ये तुमने क्या हाल बना रखा है? और जो सामान लेने गई थी वो कहाँ है? माँ जी, मार्केट में दुकान में चोर घुस आया था और एक औरत का पर्स चोरी करके भाग रहा था, तो मैंने उसका पीछा किया और उससे पर्स छुड़ा लिया और उसे बहुत मारा। मैंने उसे ऐसा सबक सिखाया कि वो जिंदगी में दोबारा चोरी करने से पहले 1000 बार सोचेगा। अरे बेशरम, तुम्हें ऐसा सब करने में शर्म नहीं आई क्या? माँ जी, मैंने तो अच्छा काम किया है ना, इसमें कैसी शर्म? पूरे मार्केट में दौड़ती भागती फिरी तूने तो सब जगह हमारी नाक ही कटवा दी। न जाने किस किसने देखा होगा तुझे ऐसे मार्केट में भागते हुए। जो भी देखा होगा वो यही कहेगा ना कि इनकी बहू में तो जरा भी शर्म ही नहीं है। औरों की बहुओं को देखो और तुझे देख। इन सब में गलती तेरी बॉक्सिंग की है। माँ जी, इससे बॉक्सिंग का क्या लेना देना है? तेरी हर हरकतों में तेरी बॉक्सिंग का लेना देना है। अगर बॉक्सिंग नहीं करती तो तू उन गुंडों से लड़ने से पहले डर जाती और वहीं सही रहता। माँ जी, आप बात को गलत समझ रही हो। मैं कुछ गलत नहीं कह रही हूँ, समझ गई? आज से तू इस घर में मुझे तेरे बॉक्सिंग के ग्लव्स साथ में दिख गए तो तुझे वापस तेरे मायके भेज दूंगी। फिर करती रहना वहाँ तुझे जितनी बॉक्सिंग करनी है। हमें बहू चाहिए, बाहुबली नहीं, समझ गई? पर माँ जी, मुझे बॉक्सिंग करना बहुत पसंद है, आप प्लीज मेरी बॉक्सिंग बंद मत करवाओ। मुझे कोई बहस नहीं चाहिए। मैं जो कह रही हूँ चुपचाप वो करने लग, समझ गई? जी माँ जी। आखिरकार रुचिका करती भी क्या, इसलिए उसे सास की हाँ में हाँ भरनी पड़ी। अब रुचिका बॉक्सिंग की प्रैक्टिस सिर्फ अपने कमरे में ही किया करती थी। रुचिका, मेरी शर्ट का बटन टूट गया है, जरा लगा दो तो। मुझे तो आता ही नहीं है शर्ट का बटन लगाना। तो तुम्हें आखिरकार आता क्या है? कोई भी काम कहो सीधे तुम्हारे मुंह से ना हो जाती है। बस सारा दिन ये ग्लव्स लेकर बॉक्सिंग करने बैठ जाती हो, तभी घर के कामों में तुम्हारा मन नहीं लगता है। जी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप लाइए, मैं आपकी शर्ट का बटन लगा देती हूँ। अब कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद कर लूंगा। और आज के बाद इस रूम में तुम्हें बॉक्सिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। इतना बॉक्सिंग करने का शौक है तो इस रूम से बाहर निकल कर करो। लेकिन आपको पता है ना, माँ जी ने मुझे घर में ही कहीं भी बॉक्सिंग करने से ना बोला है, तभी तो मैं रूम में प्रैक्टिस करती हूँ। माँ ने सही ही फैसला लिया था जब उन्होंने तुम्हें बॉक्सिंग करने से ना बोला। मेरी ही गलती हो गई जो मैंने तुम्हें रूम में बॉक्सिंग करने की परमिशन दे दी। लेकिन आज के बाद इस रूम में तुम्हें ग्लव्स लाने की कोई जरूरत नहीं है, समझ गई? ऐसा कहकर रुचिका का पति वहां से चला जाता है। अब घर वालों के कहने पर रुचिका ने बॉक्सिंग की प्रैक्टिस बंद कर दी। एक रात जब रुचिका और उसके पति सो रहे थे तब सास के चिल्लाने की आवाज उन्हें सुनाई देती है। हाय, चोर है बेटा ये। इसने मेरे कमरे में से सारे गहने जेवर चुरा लिए और अब कह रहा है कि और पैसे दो वरना मुझे मार देगा। सही कह रही है ये बुढ़िया, मुझे पैसे दो वरना इस बुढ़िया को जान से मार दूंगा मैं। नहीं माँ जी को कुछ मत करना। तुम चुप रहो रुचिका, मामला ज्यादा मत बिगाड़ो। और पैसे दो मुझे वरना तेरी माँ तो गई समझ ले। भाई साहब, अभी हमारे घर में इतने ही पैसे हैं
और इतने ही गहने हैं जो माँ के रूम में मिले। अब पैसे नहीं हैं। फिर अब ये बुढ़िया गई। चोर जैसे ही सास को मारने आगे आता है, वैसे ही रुचिका चोर के सामने आ जाती है और उससे लड़ने लगती है, और हाथापाई के बीच में ही चोर की मौत हो जाती है। माँ जी, ये मैंने क्या कर दिया? ये क्या हो गया मुझसे? मैंने किसी का खून कर दिया माँ जी। मैं खूनी हो गई अब से। सब मुझे खूनी कहेंगे माँ जी। मैंने खून कर दिया। मैंने मार डाला किसी को। मैं खूनी हो गई अब से माँ जी। मैं खूनी हो गई। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है बेटा। तुमने तो अपनी जान बचाने के लिए, मेरी जान बचाने के लिए उस गुंडे से लड़ाई करी, तब तुमने उसे मारा। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। माँ जी, मैं खूनी हो चुकी हूँ। मैंने किसी का खून किया है। मैंने मार डाला किसी को, वो भी जान से। मैं खूनी हूँ, एक खूनी। नहीं रुचिका, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये तो सेल्फ डिफेंस था। तुमने अपनी जान और अपने घर वालों की जान बचाने के लिए उसे मारा है। पुलिस तुम्हें कुछ नहीं कहेगी। हम अच्छे से अच्छा लॉयर हायर करेंगे, तुम चिंता मत करो। पुलिस भी तुमसे कुछ नहीं कहेगी, बल्कि पुलिस भी तुम्हारा ही साथ देगी। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है बेटा। इन सब में गलती मेरी बॉक्सिंग की है। ना मुझे बॉक्सिंग आती, ना मैं लड़ने के लिए इतनी उतावली होकर लड़ती। सारी गलती मेरी बॉक्सिंग की ही है। मुझे पहले ही अपनी बॉक्सिंग अपने काबू में रखनी चाहिए थी। बॉक्सिंग की वजह से मैं खूनी बन गई हूँ। नहीं, इसमें तुम्हारी बॉक्सिंग की गलती नहीं, बल्कि तुम्हारी बॉक्सिंग की वजह से आज पूरा घर बच गया। अगर तुम्हें बॉक्सिंग और लड़ना नहीं आता तो वो गुंडा, वो चोर आज माँ को मार ही डालता।